पर बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े। और तेरी तिरछी सी चितवनिया पर, तेरी तिरछी सी चितवनिया पर बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। तेरे संग सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग तेरी तिरछी सी चितवनिया पर, तेरी तिरछी सी चितवनिया पर बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, आज यशोदा मैया ने कन्हैया को कमरे में जब बंद किया है, दोनों हाथ बांध दिए, बाहर से ताला भी डाल दिया, बड़ा सुंदर भोजन बनाया। यशोदा मैया ने थाली सजा करके गुरु गर्गाचार्य जी के सामने रख दी है। गर्गाचार्य जी ने उस थाली को सामने रखा, दोनों हाथों को जोड़ा, नेत्रों को बंद किया। हे नटवर, हे मुरलीधर, हे माखन चोर, आप जहाँ कहीं भी हो प्रभु, आप आकर के इस थाली से अपना भोग प्राप्त करें। देखा है कन्हैया ने, तो भगवान कन्हैया ने मन में विचार किया कि बाबा भी हद कर रहे हैं, जब मैं पास में पहुंच जाता हूं तो नाराज हो जाते हैं। देख के रखो थोड़ा, और अगर पास में नहीं जाएंगे तो भी नाराज हो जाएंगे। तो उसी समय भगवान कन्हैया ने, जब गुरु गर्गाचार्य जी ने कन्हैया का ध्यान किया, तो भगवान कन्हैया ने दो रूप धारण किए। एक तो कमरे में बंद है, दूसरा रूप धारण किया जहाँ गर्गाचार्य जी ध्यान कर रहे थे। उसी समय उसी थाली से जाकर के भगवान कन्हैया दोनों हाथ बंधे हुए और फिर भी उस थाली से भोग प्राप्त कर रहे हैं। कुछ देर के बाद में गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले हैं, तो गर्गाचार्य जी ने देखा कि यशोदा का लाला दोनों हाथ बंधे हुए और फिर भी हमारी थाली से भोजन प्राप्त कर रहा है। एकदम से गुरु गर्गाचार्य जी को झटका लगा, समझ गए हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। झट से कन्हैया के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, हे कृष्ण, हे माधव, हे मुरलीधर, मुझे क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई है।
बताया है कि जो भगवान कन्हैया गुरु गर्गाचार्य जी की थाली से जो भोजन प्राप्त कर रहे हैं, कन्हैया के मुख से जो जूठन लगी रह जाती है, आज उस जूठन को छुटा छुटा करके गर्गाचार्य जी खाने लगे। यशोदा मैया पास में पहुंच गई। यशोदा मैया ने इस दृश्य को देखा। यशोदा मैया सोचने लगी कि अभी तो ये बाबा नाराज हो रहे थे कि अपने लल्ला को ले जाओ, ये तो बड़ा नटखट है। यशोदा मैया सोचने लगी हमें तो लग रहा है कि बाबा पागल हो चुके हैं। यशोदा मैया पास में पहुंची, कहने लगी बाबा क्या हुआ? अरे अभी तो आप नाराज हो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि अपने कन्हैया को ले जाइए, ये बड़ा ढीठ है, बड़ा नटखट है, हमारे भोजन को झूठा कर देता, अशुद्ध कर देता है, और अब आप हमारे कन्हैया के मुख से जूठन खा रहे, क्या आपकी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई? गर्गाचार्य जी ने नेत्र ही खुल के लगे, यशोदा अरे मैया मैया हमें क्षमा कर दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बोले क्या? अरे मैया मैं नहीं जानता था कि जिस परम पिता का मैं वर्षों से इंतजार करता रहा हूँ, भैया हमसे गलती हो गई। भैया मैंने तेरे कन्हैया को पहचान नहीं पाया, ये साक्षात ब्रह्म है। यशोदा मैया मुस्कुराने लगी। यशोदा मैया ने तुच्छ बुद्धि से काम लिया, हमें तो लग रहा है कि बाबा पागल हो गए। यशोदा मैया झुंझलाती हुई चली गई। गर्गाचार्य जी कहने लगे यशोदा अब तू हमारे और कन्हैया के बीच में मत बोल, अब मुझे जी भर के आनंद लेने दे। यशोदा मैया अपने काम काज में लग गई है। गर्गाचार्य जी ने बड़े प्रसन्न होकर के उस भोजन को, उस भोग को प्राप्त किया। जब तक गर्गाचार्य जी की इच्छा रही तब तक महल में ठहरे हैं। उसके बाद में गर्गाचार्य जी ने कन्हैया बलराम दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया है। कुछ समय के बाद में गर्गाचार्य जी उसी वक्त अपने धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा कृष्ण की। तो आइए तालियों का साथ देते हुए छोटा सा संकीर्तन बोलेंगे। सतगुर की कर लो खोज बहन मेरी, अब है उमरिया बारी। सतगुर की कर लो खोज बहन मेरी, अब है उमरिया बारी। अरे पाँच तत्व की बनी रे चुनरिया, इस शरीर को चूनर की उपाधि दी गई है जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बसा है। यदि इन चीजों को दूर करना है तो केवल भगवान का सत्संग है, भगवान का ज्ञान है। अरे पाँच तत्व की बनी रे चुनरिया, और जाऊं मैं लगी गो बागो बहन मेरी, अब उमरिया बारी। अरे
अब है उमरिया बारी सत यदि काम प्रलोभ हो अहंकार को दूर करना है तो लिखा अरे काय के सावन से चुनरी धोई में अरे काय के सावन से चुनरी धोई में और काय छुटाई ले दाग बहन मेरी अब उमरिया बारी और ज्ञान के सावन से चुनरी धोई में अरे ज्ञान के सावन से चुनरी धोई में और सूरत छुटाई ले दाग बहन मेरी अब उमरिया बारी और सतगुर की कर लो खोज बहन मेरी अब उमरिया बारी सत बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो आइए देखते हैं श्री सुखदेव जी बोले है राजन परिषद। आज भगवान कन्हैया जब धीरे धीरे तनक सयाने हुए हैं तो भगवान कन्हैया ने एक चोर मंडल बना के तैयार किया, जिस चोर मंडल में मनसुका, दामा, संकीर्ण, मदन, छदामी इत्यादि सभी ग्वाल वाले हैं। एक तरफ राधा रानी आदि शक्ति है, राधा भी भगवान कन्हैया से कम नहीं थी। भगवान कन्हैया ने चोर मंडल को बना के तैयार किया है। भगवान कन्हैया ने मनसुका को समझाया, भैया मनसुका, हाँ भैया, अरे मैंने चोर मंडल तो बना के तैयार कर लिया है, लेकिन भैया ये बताओ कि आज किसके महल में चोरी होगी। मनसुका बहुत चालाक था। मनसुका कहने लगा, कन्हैया जब इस चोर मंडल के मालिक आप हैं तो भला इसका निर्णय कौन करेगा? इस बात का निर्णय केवल आप कर सकते हैं। कन्हैया तुम बताओ कि आज किसके महल में चोरी होगी। कन्हैया कहने लगे, अच्छा तो चलो आज चलते हैं शीला भाभी के महल में चोरी करेंगे, क्योंकि शीला भाभी जल भरने के लिए यमुना पे गई है और बाहर से ताला भी नहीं डला। ये मौका बहुत अच्छा है। कन्हैया ने सारे चार चोर मंडल को इशारा दिया। मनसुका, दामा, संकीर्ण, मदन, छदामी सभी ग्वाल वाल हैं, शीला भाभी के महल में प्रवेश कर गए। शीला भाभी बहुत चालाक थी। शीला भाभी ने क्या किया, उस दिन की जितनी भी माखन की मटकी थी सारी मटकियां छीके पर रख दी। कन्हैया ने देखा कि आज शीला भाभी बहुत होशियारी कर गई।